20 सेकंड में 2 कंसेप्ट सिखाऊंगा। यदि x प्लस 1/x आपको कहीं भी 2 दिखाई देता है तो हमेशा x का मान 1 होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब -1 की पावर अगर आप ऑड करेंगे तो हमेशा -1 आएगा। अगर आप -1 की पावर कोई सम संख्या करेंगे तो हमेशा 1 आएगा, और 1 की आप कोई भी पावर करो, कोई भी इवन ऑड, हमेशा 1 ही आएगा। ठीक है जी। अब ये वाला सवाल आप बताओ, जैसे x प्लस 1/x-9 बराबर 11 है तो इसकी वैल्यू। अब आपको दिया है x प्लस 1/x-9 बराबर 11। थोड़ा लॉजिकली सोचना भाई, बटे में x-9 है, अगर मैं दोनों तरफ से 9 घटा दूंगा, लेफ्ट साइड से भी राइट साइड से भी, तो 11 - 9 2 हो जाएगा। तो ये वही कंसेप्ट बन गया जो भी आपको पढ़ाया था कि भाई यदि x प्लस 1/x 2 है तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1। x - 9 का मान 1 होना चाहिए, तो x की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, x की वैल्यू यहाँ से 10 आ गई। और अगर x का मान 10 आ गया, यहाँ रखेंगे 10 - 11 -1 की पावर 12 करेंगे 1, 10 - 11 -1 की पावर 13 करेंगे तो -1 हो जाएगा, -1 की पावर ऑड करेंगे तो माइनस आता है। 0 इस सवाल का आंसर हो गया। ऐसा ही आप करके बताइए CHSL के एग्जाम। खरीदा किसी और भाव से, बेचा किसी और रेट से, तो इस ट्रांजैक्शन में जो लाभ होगा एग्जामिनर का फेवरेट सवाल ही बनता है, बताओ। एक आदमी 135 रुपए में 18 की दर से संतरे खरीदता है, मतलब 18 संतरे 135 रुपए के भाव से खरीदे, और 90 रुपए में 11 की दर से रेट है, 11 संतरे 90 के बेच रहा है। 150 का प्रॉफिट कमाने के लिए कितने संतरे बेचने होंगे, तो जितने खरीद के लाया होगा उतनी तो बेचेगा। अब 18 11 को सेम बनाने के लिए यहाँ 11 से गुणा कर देते हैं। अब 135 गुणा 11 कितना हो जाएगा, 1485। आप बोलोगे जी सर 1485, यहाँ किससे गुणा कर देते हैं, 18 से गुणा कर देते हैं, 18 नंबर कितना आ जाएगा, 162 1620 रुपए। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि 18 गुणा 11 क्या होता है, 198। जब 198 संतरे खरीद के बेचे हैं तो दुकानदार को कितना लाभ हुआ, 1485 का सामान 1620 में बिका, 135 रुपए का प्रॉफिट हो, 135। आपको चाहिए 150 का प्रॉफिट, तो 150 का प्रॉफिट के लिए कितने संतरे बेचने होंगे, तो भाई बटे 9 करेंगे 15 आएगा, 10/9 गुना करना है, और 198 का 10/9 गुना करोगे तो कितना आएगा मेरे दोस्तों, 220 से 22 बार चला जाएगा। तो अगर 150 रुपए का प्रॉफिट कमाना है तो 220 संतरे खरीद के बेचने पड़े। बहुत बढ़िया लॉजिक है, ये वाला आप करके बताओ। तगड़ा शॉर्टकट त्रिकोणमिति का। कभी भी आपसे a sin थीटा प्लस b cos थीटा की अगर मैक्सिमम वैल्यू अधिकतम मान पूछा जाएगा तो √a² प्लस b² होगा, और अगर मिनिमम वैल्यू न्यूनतम मान पूछा जाएगा तो -√a² प्लस b² होगा। स्क्रीनशॉट ले लो। अब ये सवाल है 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो √a² प्लस b², यानी कि 4 9 √13। मिनिमम वैल्यू पूछता तो -√13, ये बताइएगा। 20 cos a प्लस 21 sin a प्लस 24, तो देखिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू आप निकाल सकते हैं। इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी मेरे दोस्तों √20² प्लस 21², जो 20 21 29 ट्रिपलेट होता है तो ये हो जाएगी 29 प्लस 24, जो कि कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों 53। मैक्सिमम वैल्यू 53 होगी, लेकिन इसी की मिनिमम वैल्यू होती है -29, और -29 प्लस 24 कितना आएगा जी, -5। इसकी पूरे की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। इसका मैक्सिमम मिनिमम आप मुझे निकाल के बताइए। रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर निकालने का कंसेप्ट आपको बताते हैं सिंपल इंटरेस्ट में। जो साधारण ब्याज की दर होती है उसको निकालने के लिए आपको 1 साल के सिंपल इंटरेस्ट को प्रिंसिपल मूलधन से भाग देना है और गुणा 100% करना है, बस इतना ही कंसेप्ट है। जैसे ही बोला है कि 13,500 रुपए की राशि 4 साल में साधारण ब्याज पर 15,500 रुपए अमाउंट बन जाती है। ब्याज दर बताओ, तो आपका प्रिंसिपल कितना है बच्चों, 13,500 रुपए। अब 13,500 रुपए 4 साल में कितना बन गया, 15,500 रुपए बन गया। तो आपको 2,000 रुपए एक्स्ट्रा जो है ये ब्याज मिला है। ये 2,000 रुपए ब्याज 4 साल में मिला है। 1 साल का ब्याज कितना है, 500 रुपए। 13,500 पर 1 साल में 500 ब्याज है, इसको परसेंटेज में बदलना होगा केवल इंटू 100%। जी 5 से चला जाएगा 100/27% ब्याज की दर आ गई, यानी कि कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन एकदम सही हो जाए। इस पर बेस ये वाला सवाल आप हमें कमेंट्स में करके बताइए। दुकानदार MRP पे डिस्काउंट देके अपने ग्राहक को सामान बेचता है। अगर दुकानदार ज्यादा डिस्काउंट देगा तो ग्राहक को जो सामान है वो सस्ता मिलेगा। दुकानदार डिस्काउंट कम देगा तो ग्राहक को सामान महंगा मिलेगा, सेलिंग प्राइस बढ़ जाएगा। अब कंसेप्ट देखिएगा, 3550 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु पर k% की छूट देने के बाद उसका मूल्य 3124 हो जाता है। यदि छूट को घटाकर k-4% कर दी जाए तो वस्तु ग्राहक के किस मूल्य पर उपलब्ध होगी। पर डिस्काउंट k% से घटाकर k-4% कर दे, डिस्काउंट घटा दिया तो भैया 4% घटा दे तो वस्तु का प्राइस भी 4% महंगा हो जाएगा। डिस्काउंट MRP पे दिया जाता है तो 3550 रुपए का 4% कितना होता है, 142 रुपए। यानी कि अब ग्राहक को वस्तु 3124 से 142 रुपए एक्स्ट्रा में मिलेगी, यानी कि कितना 3266 रुपीस जो है वो ग्राहक को पे करने पड़ेंगे। कि डिस्काउंट घटा दिया है तो ग्राहक को ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, वो ऐड कर दे। भाई कभी भी आपसे अगर फ्रैक्शन भिन्न का अगर HCF निकालने के लिए बोला जाए तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, इसमें कोई अलग टेक्निक नहीं है। बस इन फ्रैक्शन के जो अंश हैं ये 12 14 16, भैया इनका तो लेना है आपको HCF। 12 14 16 का आप HCF ले लीजिए, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 12 को भी काटे, 14 को भी काटे, 16 को भी, वो 2 हो जाएगी। और जिनके डिनोमिनेटर है 5 15 17 जो इनके हर हैं उनका आप ले लीजिएगा मेरे दोस्तों LCM। तो 5 15 का LCM तो 15, और ये 17 का भी लेंगे तो 15 गुणा 2/15 गुणा 17 आ जाएगा, यानी कि 2/255। बस इतना ही अंश का HCF और हर का LCM। ये वाला आप मुझे कमेंट्स में करके बताएंगे सर। प्रॉफिट लॉस के इतने सारे इंटरेस्टिंग लैंग्वेज के सवाल हैं, वो मैं आपको सारे ही शॉर्ट्स पे सिखा रहा हूं। अगर आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करो। बोला है एक दुकानदार एक टेबल के अंकित मूल्य को मार्क प्राइस को 576 रुपए घटाने के बावजूद भी 20% का लाभ कमाता है। ठीक है, टेबल का लागत मूल्य कॉस्ट प्राइस 3840 रुपए है। टेबल को अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो कितना लाभ होगा। अगर आप टेबल को मार्क प्राइस पे बेचोगे इसका मतलब आप कोई डिस्काउंट नहीं दोगे। पहले 576 रुपए डिस्काउंट देने के बाद 20% प्रॉफिट था। अब अगर
अगर आप 576 रुपए का डिस्काउंट देना बंद कर दोगे तो आपको 576 रुपए का एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट होता किस पे? सीपी पे, क्रिय मूल्य पर। क्रिय मूल्य होता है 3840 रुपए। 3840 पर 576 रुपए एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा। परसेंटेज में कितना? इंटू 100%, 20% प्रॉफिट तो हो ही रहा है। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 15% आएगा। तो 20 प्लस 15 यानी कि अब आपका प्रॉफिट 35% होगा। क्या लॉजिकल सवाल और बेहतरीन सॉल्यूशन। रेशियो की ऐसी टेक्निक आपको सिखाऊंगा कि आप कहोगे हैराम ऐसा भी कुछ होता है। आप केवल 5 सेकंड में कर सकते हैं। दिया यदि a/7 बराबर b/5 बराबर c/3 है। अगर abc का गुणांक ऊपर 1 है, abc में ऊपर 1 से गुणा हो रही है, तो जो नीचे लिखा हुआ है 7 5 3 वही abc का अनुपात होगा। ये कंसेप्ट आपको बहुत हेल्प करता है। जैसे सवाल असली तो ये है, यदि 3/5 a बराबर 4/7 भी और 9/11 c है abc का रेशियो, तो आप अगर ऊपर 1 बना लो, भाई ऊपर क्या है? 3 4 और 9 है, इनका एलसीएम क्या है? 3 4 9 का 36। पूरे को 36 से भाग दे देंगे तो ऊपर तो 1 हो जाएगा, जो नीचे बचेगा वही एबीसी का रेशियो है। 3 से 36 12 बार, 12 पंजे 60, 4 से 36 मेरे दोस्तों ये चला जाएगा 9 बार, 9 सत्ते 63, ठीक है भाई। 9 से 36 4 बार, 11 चौक 24। ये रेशियो आ गया मेरे दोस्तों एबीसी का। मुझे लगता है कि हर बच्चे को बात समझ में आई होगी। अब ये वाला आप कमेंट में बताओ, एमटीएस का सवाल है। आगे यहां पर घूमते हुए एक बार पॉज करके इंटेलिजेंस ब्यूरो का ये वाला सवाल सॉल्व करो। किया? जो आपने आंसर निकाला है 90% चांस है वो गलत होगा, कि आपको ये कंसेप्ट नहीं पता। देखो, चाहे पॉजिटिव 5 का स्क्वायर करो या -5 का स्क्वायर करो, 25 ही आना है। या फिर मैं a - b का होल स्क्वायर करूं चाहे b - a का होल स्क्वायर करूं, रिजल्ट a² + b² - 2ab आएगा। तो अगर मैं a² + b² - 2ab का अंडर रूट निकालूं तो a - b भी आ सकता है, b - a भी आ सकता है। बस पॉजिटिव आना चाहिए रूट के बाहर। अगर a बड़ा है b से तो a - b आएगा, लेकिन अगर b बड़ा है a से तो b - a आएगा। ये प्रॉपर कंसेप्ट। अब जैसे ये सवाल है, a का मान दिया है, आपसे ये पूछा है, तो रूट 4a² - 4a + 1 क्या है? रूट 2a का स्क्वायर -2 गुणा 2a × 1 + 1 इसका लिख सकते हैं। ये तो भैया ये 2a - 1 का होल स्क्वायर भी बन रहा है और 1 - 2a का होल स्क्वायर भी बन रहा है, लेकिन a की वैल्यू है 0.4039। ये 2a - 1 नेगेटिव हो जाएगा, ये नहीं ले सकते, आपको ये लेना पड़ेगा पॉजिटिव वैल्यू। इसका मान 1 - 2a है, अब प्लस 5a करेंगे तो 1 + 3a, और a की वैल्यू आपको दी है 1 + 3 गुणा 0.4039। तो कैलकुलेशन करने पर कुछ भी आए, एंड में 3 नाम 27 दशमलव के बाद 7 आएगा, ये आंसर। ये वाला ठीक है। ज्योमेट्री का एक धाकड़ कंसेप्ट जो आपको एग्जाम में सीधे 2 नंबर दिला सकता है, इसको जरूर सीखें कि भाई अगर आपके सामने त्रिभुज है ट्रायंगल एबीसी, वर्टेक्स ए के सामने की भुजा स्मॉल ए, शीर्ष बी के सामने स्मॉल बी, शीर्ष सी के सामने स्मॉल सी, ये एडी बीई और सीएफ कोण समद्विभाजक है, एंगल बाइसेक्टर। ये एंगल ए का बाइसेक्टर है, ये बी का, ये सी का, और तीनों जहां पर मिलते हैं वो है इन सेंटर अंतः केंद्र आई। तो भाई ये एंगल बाइसेक्टर को पकड़ो। ये एआई से आईडी का जो रेशियो होगा, आपको वर्टेक्स से इन सेंटर की दूरी लेनी, एआई से आईडी का जो रेशियो होगा, आपने एंगल बाइसेक्टर ए को पकड़ा है तो एंगल ए बनाने वाली भुजाएं हैं बी और सी का सम बटे थर्ड साइड। आपने एंगल बी का बाइसेक्टर खींचा है मेरे दोस्तों, तो बीआई से आईई का जो रेशियो होगा, एंगल बी बनाने वाली भुजाएं हैं सी और ए और बटे थर्ड साइड बी। ऐसे ही सीआई से आईएफ का जो रेशियो होगा, एंगल सी बनाने वाली भुजाएं हैं बी और ए बटे थर्ड साइड, ए + b / सी। अब इस पे सीधा सवाल पेपर में है कि एबीसी की त्रिभुज की 3 भुजाएं, बी से 28, सी 23, ए बी 47। एंगल ए का बाइसेक्टर भुजा बीसी को डी पर मिलता है, ओ इन सेंटर है, एओ से ओडी का रेशियो। आपने एंगल ए का बाइसेक्टर खींचा तो एंगल ए बनाने वाली साइड क्या होंगी? सी और ए बी, इन दोनों का सम 23 और 47 70 बटे थर्ड साइड क्या बची? 28। रेशियो क्या आएगा? 14 पंजे 70, 14 दूनी 28, 5 रेशियो। ये सर्कल का कोई मामूली सवाल नहीं है, ये पूरा कंसेप्ट है जो 2018 से लेकर आज तक आ रहा, आपके बुढ़ापे तक आएगा। बोला है ए बी एक सर्कल की जीवा है जिसको आगे बढ़ाया गया सी तक, और बीसी जो है वो वृत्त की त्रिज्या के बराबर इंपॉर्टेंट लाइन, सी को ओ से मिलाया गया फिर आगे बढ़ाया तो वृत्त को डी पे मिलता है। बोला है एंगल ए सी डी 32 डिग्री, ये वाला एंगल ए सी डी 32 है। तो आपसे पूछा है ए ओ डी, ये एंगल क्या होगा? इस फिगर को बिठा लो, ये 32 है तो 96 डिग्री होगा 3 गुना। कैसे भाई साहब? ये जो बीसी है सर्कल की त्रिज्या के बराबर है, तो ये रेडियस बराबर होगा दोस्तों, अभी सेंटर से परी तक की दूरी रेडियस। भाई अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, दो साइड बराबर दो एंगल बराबर, ये थीटा थीटा भाई ये कौन 2 थीटा हो गया। एक्सटीरियर एंगल ट्रायंगल ओएबी को देखो, ये 2 थीटा तो ये भी 2 थीटा, दो साइड बराबर दो एंगल बराबर। बड़े ट्रायंगल को देखो ओसीए, ये थीटा ये 2 थीटा, ये एक्सटीरियर एंगल 3 थीटा आ गया कि नहीं? यानी कि दोस्तों ध्यान रखना कि अगर ये एंगल 32 डिग्री है तो ये जस्ट 3 गुना होगा 96 डिग्री है बीसी रेडियस के बराबर। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट उतार लो। हर तीसरी शिफ्ट में टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का 2.5 लाइन का सवाल जरूर आता है। एक रेलगाड़ी 45 मिनट में एक निश्चित दूरी तय करती है, यदि इसकी स्पीड 5 किलोमीटर/आवर कम कर दी जाए तो सेम दूरी जाने में उतनी ही दूरी जाने में 3 मिनट ज्यादा लगते हैं। डिस्टेंस बताओ। देखिएगा अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड टाइम का रेशियो उल्टा होता है। पहले आपको 45 मिनट लगते थे मेरे दूरी जाने में, आपने स्पीड को 5 किलोमीटर/आवर कम कर दिया तो अब 3 मिनट ज्यादा 48 मिनट लग रहे हैं। तो टाइम का रेशियो क्या है? 15-16, तो स्पीड का रेशियो क्या होगा? रिवर्स हो जाएगा, 16 रेशियो 15। स्पीड 16 से 15 हुई तो कितनी कम होगी? एक की वैल्यू सवाल में 5 किलोमीटर/आवर दे रखी है, तो पहले स्पीड कितनी थी? 80। 16 पंजे 80 किलोमीटर/आवर की स्पीड थी, 45 मिनट पे जाते थे, 45 मिनट का मतलब 3/4 आवर होता है। तो डिस्टेंस क्या है मेरे दोस्तों? 60 किलोमीटर आपकी डिस्टेंस है। सभी बच्चे कर सकते हैं ये वाला। और बताइए सीजीएल प्री का 31 की पावर 11 और 17 की पावर 14 में कौन बड़ा है? आप कहोगे सर इतना बड़ा तो कैलकुलेटर भी नहीं है हमारे पास, कैसे करें? देखो टेक्नोलॉजी है भाई। देखो पावर को छेड़ना मुश्किल है, बेस को छेड़ लेते हैं। ये है 31 की पावर 11। 31 क्या होता है भाई? 31 को अगर मैं
17 से भाग करूंगा तो लगभग 17 एकम 17 और मेरे बच्चों कितना बच जाएगा आपका 14, 17 8 136 ये होगा अप्रोक्स। यानी कि आप इसको लिख सकते हो 17 की पावर 11 इंटू 1.8 की पावर 11, क्योंकि 31 जो है वो लगभग 17 गुणा 1.8। 17 की पावर 14 का मतलब है 17 की पावर 11 गुणा 17 की पावर 3, गुणा में पावर जुड़ जाती है। अब अगर ध्यान से देखो तो पता चलेगा कि 17 की पावर 11 देखो यहाँ भी है, 17 की पावर 11 यहाँ भी है। अब मुझे बस इनमें चेक करना है 1.8 की पावर 11 में और 17 क्यूब में कौन बड़ा है। देखो 17 का जो क्यूब होता है वो होता है 4913, सभी को पता है। अब 1.8 की पावर 11 है, अगर भैया मैं 2 की पावर 10 करूँ ना 1024 होता है, और 2 की भी पावर अगर 11 किया जाए ना 2 की पावर 11 तो 2048 होता है। ये तो 2 से भी कम है, यानी कि ये नंबर छोटा ही आएगा, ये बड़ा रहेगा, यानी कि ये चीज बड़ी है तो ये नंबर बड़ा आएगा। ये जुगाड़ है बिना कैलकुलेटर के बड़ा छोटा बताने। लाला जी की ठग लाइफ आपको दिखाता हूं। एक साहूकार 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से पैसा उधार देता है। हालांकि वो जो है इंटरेस्ट एडवांस में ही ले लेता है जब वो पैसा उधार देता है 1 साल के लिए। तो किस ब्याज की दर से एक्चुअली उसने पैसा उधार दिया? लाला जी चालाक है। 10% का मतलब होता है 1/10। तो सिंपल जिंदगी ये है कि 10 रुपए पर 1 साल में आपको 1 रुपए ब्याज देना है। अब मेंटोस जिंदगी लाला जी की क्या? लाला जी कहते हैं तुझे 10 रुपए उधार चाहिए ना, हाँ 10 रुपए पे कितना ब्याज होता है? 10% के हिसाब से 1 रुपए ब्याज होता है। तुझे 10 का नोट चाहिए उधार, तो देख 1 रुपए ब्याज में पहली रख लेता हूं पॉकेट में, रख लिया। अब ये 9 रुपए ले जा तू, जा 9 रुपए ले जा तू। अब 1 साल बाद जो है तू क्या करना, मुझे 10 रुपए लौटा देना। यानी कि लाला जी एक्चुअल 9 ही रुपए उधार दे रहे हैं और 9 रुपए पर 1 रुपए ब्याज लाला जी ले रहे हैं, यानी कि एक्चुअल में 11:1/9% पर एनम ब्याज की दर है। ये हुई ना बात लाला जी की स्टाइल। मजाक मजाक में हम आपसे पूछते हैं कि √10 - √7 और √14 - √11 में कौन बड़ा है कौन छोटा है? आप कहोगे सर आप तो सीरियस हो गए। देखिए आसानी से किया जा सकता है, अगर आप इनका रेशनलाइजेशन करो, डिफरेंस 3 है, 10 7 और 14 11 में 3 का डिफरेंस है। √10 + √7 से गुणा करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे। अब देखिए दोनों का अंश सेम है, ये छोटे छोटे नंबर हैं, 3 को छोटी संख्या से भाग दोगे बड़ा आएगा, 3 को एक बड़े बड़े नंबर है बड़ी संख्या से भाग दोगे छोटा आएगा, यानी कि मेरे दोस्तों ये नंबर बड़ा है। तो कंसेप्ट बन गया मेरे दोस्तों कि अगर डिफरेंस सेम है मेरे दोस्तों, जहां नंबर छोटे होंगे वो बड़ा होगा, जहां नंबर बड़े होंगे वो छोटा होगा। अब जैसे आपसे यहाँ पे सबसे बड़ा बताना है, 3 का डिफरेंस है, ठीक है, 4 का मतलब √16 होता है ना, तो सबसे बड़ा बताना है, तो सबसे छोटे नंबर यहाँ पर है, ये सबसे बड़ा हो जाएगा। सबसे बड़े बड़े नंबर यहाँ पर है 22 और 19, से सबसे छोटा हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है। ये वाला आप मुझे कमेंट्स में करके बताइएगा। नमस्ते भाई, रेशियो का सवाल सारे स्टूडेंट्स कर लेंगे, पर मैं चाहता हूं कि आप इसको बिना कलम उठाए करें, क्योंकि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस में से यदि 5b = 7b = 9c, तो A/B/C क्या होगा? जैसे आपको A निकालना है, A को छुपा लो, 7 नाम 63, तो 63 आना चाहिए, 35 से कट जाएगा। B निकालना है, 5 नाम 45, तो 45 आना चाहिए भैया, ये भी कट जाएगा। C निकालना है तो 5 7 35, 35 आना चाहिए, तो ये बचेगा, खत्म। क्या हमको इसमें कलम उठाने की आवश्यकता है? नहीं। ये बताओ, यदि 3A = 4, B = 5C, तो A/B/C। ए आपको निकालना है तो 4 पंजे 20, भैया 20 आएगा मेरे दोस्तों, ये दोनों ऑप्शन कट गए। बी आपको निकालना है तो 3 पंजे 15, तो 15 आना चाहिए। उसके बाद सी निकालना है तो 3 चौक 12, 16 नहीं आएगा, 12 आएगा, ये ऑप्शन करेक्ट है, खत्म। रेशियो का अक्सर आपने इस टाइप का सवाल एग्जाम में देखा होगा। क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हैं? 8520 रुपए को ABCD के बीच बांटा गया, इस रेशियो में B और D का डिफरेंस बताओ। तो आपको इस रेशियो को सिंप्लीफाई करना है। अब नीचे 2 4 5 8 है, 2 4 5 8 कैल्सियम 40, तो पूरे रेशियो को 40 से गुणा कर दो, तो आ जाएगा मेरे दोस्तों 20/10। अब 5 8 40, 8 दूनी 16, रेशियो 8 पंजे 40 है 25। ABCD का रेशियो आ गया, पहले सिंप्लीफाई करके लिखना है। B और D का डिफरेंस आ रहा है भाई 10 और 25 का डिफरेंस, 15 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछी है, ठीक है, 15 का मल्टीपल होगा। टोटल 8520 से टोटल कितना है? 25 16 41 और ये 30 71, टोटल है 71। 71 की वैल्यू 8520 रुपए दी है मेरे दोस्तों, कितने गुना? 120 गुना। तो 15 का 120 गुना यानी कि 1800 रुपए इस सवाल का आंसर है। सवाल बेसिक है, आपको जल्दी करना है, ठीक है। ये वाला आप करके बताइए कमेंट्स में। दिल्ली पुलिस 2018 के इस हल्के से क्वेश्चन से इंस्पायर होकर आपके एग्जाम में भी एग्जामिनर दोबारा से क्वेश्चन क्रिएट कर सकता है, इसको ध्यान से समझिए। बोला यदि x - y रेशियो y - z रेशियो z - k 2:3:5 है, तो आपसे पूछा z से x + k का रेशियो क्या होगा। ये वेरिएबल है, आपसे वेरिएबल्स का रेशियो पूछा है। भाई ये रेशियो कितना दिया? 2:3:5। इसमें रिलेशन देखो, आप अच्छी तरीके जानते हैं कि 2 + 3 = 5 होता है, मतलब पहले 2 रेशियो का सम तीसरे के बराबर है। बस ये ऑब्जर्वेशन आपको करनी थी। अगर मैं पहले 2 को जोड़ूंगा तो y से y कट जाएगा, तो x - z बराबर आ जाएगा बच्चों z - k के। माइनस के इधर आ गया तो x + k बराबर आ गया बच्चों 2z के। यानी कि सवाल में जो पूछा है z से x + k का जो रेशियो है मेरे प्यारे भाई, x + k उधर जाएगा, 2 इधर आएगा, 1/2, यानी कि 1:2 इस सवाल का आंसर था। सवाल बहुत आसान सा, पहचानने वाली बात। वेरिएबल में रेशियो निकालना है तो आप इसमें रिलेशन देखिएगा, प्लस माइनस में, बात समाप्त। 2012 से लगातार एसएससी का एग्जामिनर एक बढ़िया लैंग्वेज पे सवाल पूछ रहा है रेशियो की, वो मैं आपको सिखाऊंगा। एक स्कूल में 1440 स्टूडेंट है, बॉयज और गर्ल्स, उनका रेशियो है 3:5। 30 गर्ल्स स्कूल से किसी दूसरी शाखा में चली गई और इस रेशियो को 2:3 करने के लिए स्कूल में कितने बॉयज को एडमिशन देना होगा। अगर 1440 स्टूडेंट है, 3:5, तो टोटल कितना हो गया? 8।
8 यूनिट की वैल्यू 1440 है, 1 यूनिट की वैल्यू 180, तो 3 यूनिट की वैल्यू 540 और 5 यूनिट की वैल्यू 900, यानी कि 540 बॉयज है, 900 गर्ल्स हैं। 30 लड़कियां छोड़ के चलेंगी तो लड़कियां रहेंगी 870। आप बोलोगे हाँ जी, बॉयज गर्ल्स का रेशियो 2:3 करना है, तो 3 की वैल्यू 870 है, 290 गुना, तो 2 की वैल्यू आ जाएगी 580, यानी कि बॉयज अगर 540 थे तो अब 580 करने होंगे, तो 40 बॉयज को एडमिशन देना होगा। बढ़िया सवाल रेशियो का है मेरे प्यारे भाई, एमटीएस में भी ये सवाल आया, जरा करके बताइए। हर सरकारी एग्जाम के मोस्ट फेवरेट सिक्कों की संख्या वाले सवाल का स्मार्टेस्ट सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा। बोला एक बैग में 1 रुपया, 98, 1/2 रुपए और 54, 1/4 रुपए के सिक्के हैं। सिक्कों की संख्या का रेशियो 5 से 7 है। यदि बैग में कुल 390 रुपए हैं तो आपसे पूछा है प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या आप बताइए। अब देखो, पहले मुझे सिक्कों की कीमत पता करनी पड़ेगी। देखो यहाँ 2 आ रहा है, 4 आ रहा है। जब ऐसे सवाल है ना, 2 4 का एलसीएम 4 है ना, पूरे रेशियो को 4 से गुणा कर दो, 4 पंजे 20, रेशियो 24, रेशियो 28। ये किसका रेशियो है? सिक्कों की संख्या का रेशियो है। अब बताओ, अगर 1 रुपए के 20 सिक्के तो कीमत क्या होगी? 20। आधे रुपए के 24 सिक्के कीमत क्या होगी? 12। 1/4 रुपए का 28 सिक्के कीमत क्या होगी? 7। गुणा करने सीधी सीधी, तो ये फ्रैक्शन में नहीं गया। टोटल वैल्यू क्या होगी? 12, 7, 19 और 20, 39। टोटल वैल्यू हुई 39 रुपए। 39 की वैल्यू 390 है, 10 गुना। तो सिक्कों की संख्या भी 10 गुना करेंगे। 20 की वैल्यू 200, 1 रुपए के 200 सिक्के, ये 240 और ये 280 सिक्के। सेकंड्स में आपने सॉल्व कर लिया। बेस्ट तरीका है करने का। मेंस का पूछा हुआ सवाल भी आप इसी तर्ज पे मुझे करके बताइए। स्टूडेंट, क्या आप लोग एमटीएस 2020 में पूछा हुआ रेशियो का एक कंसेप्चुअल और इजी सवाल सॉल्व कर सकते हैं? बोला है यदि x और y दो नंबर है हैविंग अपोजिट साइन, मतलब अपोजिट साइन मतलब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, x² रेशियो y² 16 रेशियो 81 है, तो इसका मान क्या होगा? ऐसा सवाल जब भी आए कुछ नहीं करना, आप x से y का जब रेशियो लोगे, अंडर रूट लोगे तो क्या आएगा? 4:9। लेकिन अपोजिट साइन बोला है तो एक पॉजिटिव होगी संख्या की नेगेटिव होगी, आप कोई भी ले सकते हो। अब 4 पॉजिटिव ले लीजिए मेरे दोस्तों, 9 को नेगेटिव ले लीजिए, तो ये x से y का रेशियो आएगा 4:-9। रेशियो देके रेशियो पूछा है, x की जगह 4 रख दो, y की जगह -9 रख दो, तो 4 तिया 12, y की जगह 9 रखेंगे 12 और -36 से माइनस का 24 आ जाएगा। नीचे ऐसी हो जाएगा 4 दूनी 8 और +27 से 35 हो जाएगा। तो -24/35 इस सवाल का आंसर है। इजी क्वेश्चन रहेगा मेरे प्यारे भाई। x की जगह 4, y की जगह -9 रखना है। एमटीएस का ये वाला सवाल आप मुझे कमेंट्स में करके बताइए। अब सभी लोग, प्रॉब्लम ऑन एजेस का ये टाइप जीवन में आपको कभी प्रॉब्लम नहीं दे पाएगा, ऐसा शॉर्टकट मैं आपको सिखाऊंगा। बोला है कि प्रेजेंट से 4 साल पहले ए और बी की एज का रेशियो 4:5 था और प्रेजेंट से 8 साल बाद ए और बी की एज का रेशियो 11:13 है। उनकी प्रेजेंट में एज का रेशियो बताओ। बच्चे एग्जैक्ट एज निकालने लगते, जरूरत नहीं है। आप बताओ, गैप तो एज में सेम ही आता है ना हर आदमी की। यहाँ देखो 4 से 11 7 का गैप है, यहाँ 5 13 8 का गैप है, तो गलत बात है। तो भाई गैप को बराबर करना है। 4 और 5 रेशियो के बीच में है, 1 का गैप है। 11 13 में 2 का गैप है, तो रिवर्स गुणा करेंगे, ऊपर 2 से और नीचे 1 से। ऊपर 2 से गुणा करेंगे, 2 चौका 8, 2 पंजे 10 हो जाएगा। देखो ए की एज 8 से 11 हुई, कितना बढ़ी? 3 यूनिट। बी की एज भी 10 से 13 हुई, कितना बढ़ी? 3 यूनिट। जबकि गैप है कितना है? 4 साल पहले 8 साल बाद है 12 साल। 3 यूनिट की वैल्यू 12 साल है, तो 4 साल की वैल्यू कितनी है मेरे प्यारे में? 1 यूनिट। आपसे पूछा प्रेजेंट में एज, तो एज नहीं निकालना, यहां से 4 साल आ गई तो प्रेजेंट है। 4 साल का मतलब है 1 यूनिट, तो 8 में 1 यूनिट जोड़ेंगे 9, 10 में 1 यूनिट जोड़ेंगे 11, तो प्रेजेंट में एज का रेशियो 9:11। रेशियो निकालना है तो डायरेक्ट रेशियो पे अटैक करो। अगर ये समझ में आया तो ये वाला सवाल आप मुझे करके बताइए। रेशियो का ये सवाल आपने एग्जाम में जरूर देखा होगा, लेकिन इसकी शॉर्ट ट्रिक मैं आपको समझाऊंगा। कभी भी ऐसा सवाल आए a+b रेशियो b+c रेशियो c+ है, 2 का पेयर करके जोड़ा है, 17:13:11 है। आपसे पूछा है abc का रेशियो क्या होगा। इसकी कोई जरूरत नहीं कंफ्यूज करने के लिए दिया है। अगर आपको a का रेशियो निकालना है, देखो a यहां भी आ रहा है यहां भी आ रहा है, इन दोनों को जोड़ दो, बीच का घटा लो। 17 और 11 मेरे दोस्तों 28, 28 में से 13 घटा देंगे 15। अब जैसे आपको b का मान निकालना, देखो b कहां रहा है? यहाँ दोनों जगह b आ रहा है, इन दोनों को जोड़ो, 17 और 13 30, 30 में से 11 घटा दीजिए 19। अब अपन को c का मान निकालना है, तो c का मान क्या आएगा मेरे दोस्तों? यहाँ दोनों जगह c आ रहा है, यहाँ भी c है यहाँ भी c है, तो बाद के दोनों को जोड़ लो, पहले घटा लो। 13 11 24, 24 में से 17 घटाएंगे मेरे दोस्तों 7। ये एबीसी का रेशियो अगर आप बहुत जल्दी निकाल पाएंगे बिना किसी झंझट के। अब इसी पर पूछा हुआ एमटीएस 2020 का बिल्कुल लेटेस्ट सवाल आप मुझे करके बताइए सभी लोग कमेंट्स में। आदमी की कमाई का ये वाला सवाल सरकारी नौकरी से लेकर प्राइवेट कंपनी के प्लेसमेंट तक कई बार पूछा जा चुका है। क्या आप ये सवाल कर सकते हैं? 2 आदमी ए और बी है, उनकी मंथली इनकम का रेशियो 5:4 है, उनके मंथली एक्सपेंडिचर का रेशियो 7:5 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति महीने के 3000 रुपए बचाता है तो प्रत्येक की मंथली इनकम क्या है? देखिए दोनों की सेविंग सेम है। सेविंग क्या होता है? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बराबर सेविंग। यहां से दोनों की सेविंग अलग अलग है, तो मुझे डिफरेंस को सेम करना है। अब डिफरेंस को सेम कैसे करेंगे? यहाँ 1 का गैप है मेरे दोस्तों, यहाँ 7 और 5 के बीच में 2 का गैप है, रिवर्स मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाले रेशियो में 2 से गुणा,
नीचे वाले रेशियो में 1 से गुणा है, 2 से गुणा करेंगे बच्चों कितना आ जाएगा 10:8। अब देखो मेरे दोस्तों इसकी बचत भी कितनी आ गई 3 आ गई, इसकी बचत भी कितनी आ गई 3 आ गई, 10 - 7 3, 8 - 5 3, दोनों की बचत कितनी है 3000 रुपए। तो 3 की वैल्यू 3000 है, तो भैया 10 की वैल्यू कितना आएगी 10,000 रुपए, ए की इनकम 10,000 है, 8 की वैल्यू भी 8,000 रुपए आएगी, बी की इनकम 8,000 है। बड़ा बेसिक टाइप ये है। एमटीएस 2020 का ये सवाल आप मुझे कमेंट्स में बताओ। जब रेशियो का एक चिरकुट सा सवाल पेपर में आता है तो बच्चे इसको बनाने लगते हैं, जबकि ऐसे सवाल को बनाना होता ही नहीं है। सवाल में क्या है, ए रेशियो बी 11:7 है, बी रेशियो सी 5:19 है। पूछा ए रेशियो बी रेशियो सी, तो ए से बी का रेशियो 11:7 है। क्या 11:7 यहाँ पर है? हाँ जी है। यहाँ 11:7 नहीं है, यहाँ भी 11:7 नहीं है, यहाँ भी 11:7 नहीं है, यही उत्तर है। तो देखते ही ऐसे सवालों को आपको मार्क करना होता है, अदरवाइज सॉल्व करेंगे तो आपको बी को सेम करना होगा। यहाँ बी 7 है, यहाँ 5 है, तो 7 और 5 को सेम करने के लिए 35-35 बनाना होगा। यहाँ 5 से गुणा करेंगे मेरे दोस्तों, यहाँ 7 से गुणा करेंगे। अब देखो ए से बी का रेशियो 55, रेशियो 35, बी से सी का रेशियो बी 35 है, तो सी आ जाएगा आपका 133। ये करेक्ट उत्तर बनेगा। रेशियो का एक कंसेप्ट पेपर में डायरेक्ट भी पूछा जाता है और अर्थमेटिक के बड़े बड़े सवाल में भी ये दिखाई देता है। 30 सेकंड में आप इसको सीख जाएंगे, कभी नहीं भूलोगे। फिर दिया है a + b रेशियो c 11:4 है, b + c से a का रेशियो 26:9 है। तो आपसे पूछा है c + a/b। दो रेशियो में आपको देखना है कि क्या चीज कॉमन है। यहाँ दोनों से अगर ध्यान से देखेंगे a + b + c 11/4 15। यहाँ से a + b + c भी दोनों को जोड़ूंगा कितना आएगा 9 और 26 35। तो गलत बात है भाई, यहाँ से a + b + c 15 यहाँ 35 है, 15 35 कैल्शियम होता है 105। हम a + b + c को 105 बना ले। 15 105 बनाने के लिए ऊपर नीचे 7 से गुणा होगी 77 और ये 28। यहाँ 105 बनाने के लिए 35 है ना, 3 से गुणा होगी 35 से 105, 78 और 27। आप बोलोगे हाँ जी सर। बताओ C की वैल्यू 28 है, A की वैल्यू 27 है, तो C + A क्या आएगा 28 + 27 55। तो B कितना बचा? टोटल तो 105 होना चाहिए ना, 105 में से 55 को माइनस कर देंगे भैया 50 आ गया। तो रेशियो हो गया भैया, तो 5 से कट गया 11:10। C + A से B का रेशियो 11:10। कल आपको A + B + C को बराबर बनाना था। रेशियो का ये एवरग्रीन सवाल स्टेट एग्जाम से लेके सेंट्रल एग्जाम के प्री के पेपर में रिपीट मोड में पूछा जाता है, इसको समझते हैं। यदि A रेशियो B 3:2 है तो 5A + 2B रेशियो 3A + 4B का मान क्या होगा? जब भी आपको रेशियो देके रेशियो पूछा है 1 सेकंड में कर लोगे, बस पावर सेम होनी चाहिए। देखो यहाँ पे AB की हर जगह पावर सेम है 1 1। कुछ नहीं करना, बस आप A की जगह 3 रख दीजिए, B की जगह 2 रख दीजिए, अपने आप आ जाएगा 3 × 5 = 15 + 4 = 19 रेशियो। एक जगह 3 3 × 9 + 8 17 19 रेशियो 17 सवाल का उत्तर हो जाएगा। CHSL के पेपर में आया। ये देखो मेष 2019 का सवाल है। B / A = 0.7 है, तो आपसे A - B / A + B + 7/34। 0.7 हटाओगे 7/10। रेशियो देके रेशियो पूछा है, B की जगह 7, A की जगह 10, 10 - 7 3 और 10 + 7 मेरे दोस्तों कितना हो जाएगा 17। 3/17 + 11/34 कितना आ जाएगा 6/34 में 11/34 17/34 0.5 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ये वाला आप मुझे कमेंट्स में करके बताओ, डरना नहीं है देख के। अगर आपसे दो संख्याएं A और B का थर्ड प्रोपोर्शनल निकालने के लिए कहा जाए या फिर तृतीय समानुपातिक निकालने के लिए बोला जाए, तो A और B का थर्ड प्रोपोर्शनल बराबर होगा B² / A। ये पहली संख्या है, B दूसरी संख्या है। जिससे डायरेक्ट सवाल दिखेगा 12 और 54 का थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा। देखो रूट आने का तो कोई मतलब नहीं है, 42 में 7 आ रहा है ये भी नहीं होगा, 4.5 दशमलव भी नहीं जाना चाहिए इन दोनों के, इनसे बड़ा ही आएगा ये भी नहीं है, यानी कि B² / A। 54 का स्क्वायर मतलब 54 × 54/12। आप बोलोगे हाँ जी सर यही होगा, तो 6 × 54 6 दूनी 12 और 2 से 54 चला जाएगा 27 बार, 27 × 243 इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते हैं। अब इसी पे बेस्ड ये सवाल आप मुझे करके बताओ जल्दी से कमेंट्स में। रेशियो का जो सवाल पीछे स्क्रीन पे लिखा हुआ है, ये अर्थमेटिक के पिछले 2 सालों में पूछे जाने वाले सबसे वायरल क्वेश्चंस में से है और इसको आप बिना इक्वेशंस बनाए सॉल्व कर सकते हो। यदि x को 19 27 38 57 में से घटाया जाता है तो संख्या समानुपात में होती है। 22x + 5 का मान ज्ञात करिए। आपको कुछ नहीं करना, 19 27 का डिफरेंस कितना है 8, 38 57 का डिफरेंस कितना है 19। आपको क्या करना है, x का मान निकालना है। तो x की वैल्यू क्या होगी, 19 की 19 में गुणा करो 19 × 19, 8 की 38 में गुणा करो 8 × 38। इनका आपको लेना है डिफरेंस और इसको किससे भाग करेंगे मेरे दोस्तों, 8 और 19 का डिफरेंस 11 से इसको भाग कर देंगे तो ऊपर से 19 तो कॉमन ही आ जाएगा, बचेगा क्या 19 - 16 3, यानी कि x की वैल्यू आएगी यहाँ से 57/11 57/11। या आप यहाँ पे रख देंगे दोस्तों 11 दूनी 22 57 दूनी 114 + 5 119 इसका आंसर आ जाएगा। बड़ा बेहतरीन सवाल था। अब सेम ट्रिक से आप इस सवाल का आंसर मुझे करके बताइए। ये रेशियो का आसान सा सवाल आपका दिमाग घुमा सकता है। जरा वीडियो को पॉज कर 1 सेकंड सॉल्व करो। 12A रेशियो 10B रेशियो 15C = 7 रेशियो 9 रेशियो 8 है, तो ABC का रेशियो निकालना। कभी भी ऐसा सवाल आए तो देखो A का मान क्या आएगा, ये 7 लिखा हुआ है ना, 12 को उधर ले जाएंगे 7/12। B का वैल्यू क्या आएगा मेरे दोस्तों, ध्यान सुनिएगा, ये 10 है, 10 उधर चला जाएगा 9/10।
और इसी तरीके से सी की वैल्यू कितनी आएगी मेरे दोस्तों, 15 उधर चला जाएगा, 8/15। ये एबीसी का रेशियो आएगा, बट हमेशा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना होता है। नीचे क्या है, 12, 10, 15, इनका एलसीएम होता है 60, पूरे को 60 से गुणा कर दो। एबीसी का जो रेशियो आएगा वो ये होगा मेरे, बड़ा आसान था। अगर आपको बहुत सारे रेशियो दिए, ए से बी का रेशियो, बी से सी का रेशियो, सी से डी का, डी से ई का, एक ऑर्डर में है, और आपसे शुरुआती नंबर और फाइनल नंबर का रेशियो पूछा जाए, तो केवल इनकी सीधी सीधी गुणा कर देते। अगर आप गुणा करोगे बी से बी, सी से सी, डी से डी, कट जाएगा। क्या बचेगा, ए से ई का रेशियो बचेगा, यानी कि XYZW। बहुत ही बेसिक सी बात थी मेरे दोस्तों। जैसे इस पे सवाल देखेंगे आप, ए से बी का रेशियो 3-5 है, बी से सी का 7-8 है, सी से डी का 2-3 है, तो आपसे 2A रेशियो 3D पूछा है, तो जस्ट आपको इनकी सीधी सीधी गुणा करनी है। 3:5 का मतलब 3/5 गुणा 7/8 गुणा 2/3। ये क्या आ गया मेरे दोस्तों, शुरुआती नंबर, ये ए से डी का रेशियो आ गया। सही बात है, 3 से 3 कैंसल आउट हो गया। लेकिन आपसे पूछा है 2A रेशियो 3D, तो ऊपर 2 से गुणा है, नीचे 3 से गुणा है, यानी कि 2/3 से मल्टीप्लाई आपको और करनी है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, यानी कि 7/30 इस सवाल का आंसर है। अब ये सवाल आप मुझे करके बताइए।